हेलो एंड वेलकम टू राइट एजुकेशन। हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का लेक्चर 10 है। हम टोटल 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और देखेंगे आप कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। जिस भी अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक उद्योग दोनों साथ में काम करते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। जब भी जो पैसा होता है उसका इलीगल रूप से लेन देन करते हैं तो उसे हवाला का पैसा कहते हैं। राउरकेला का इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ये जर्मनी के सहयोग से हुई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह मुंबई में। कौन सा बैंक दीर्घकालिक साख उपलब्ध कराता है? साख मतलब यहाँ पे लोन है, तो वह भूमि विकास बैंक। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वाधिक वरीयता प्रदान की गई थी? तो वह थी ऊर्जा क्षेत्र। पूंजी निर्माण के कौन कौन से 3 क्षेत्र होते हैं? तो पहला है बचत का सृजन, बचतों का संगठन और वास्तविक निवेश। अराबिका एवं रोबस्टा किसकी 2 मुख्य स्पीशीज है? तो यह कॉफी की स्पीशीज है। विभिन्न राज्यों के मध्य खाद्य उत्पादकों के वितरण तथा अन्य देशों के खाद्य उत्पाद के निर्यात व्यापार से कौन संबंध है? तो है नाफेड। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। चतुर्थ योजना में 2 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। वो क्या थे? स्थिरता के साथ समृद्धि और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। स्टाम्प शुल्क दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर उपलब्ध शुल्क केंद्र आरोपित करता है, परंतु इसका संग्रहण का अधिकार किसके पास है? तो वह राज्य के पास है। किस शुल्क को कौन अधिग्रहित करेगा? इसकी सूची कहां पे दी हुई? तो सबसे पहले 7वीं अनुसूची में और दूसरी जगह केंद्र राज्य संबंध में इसे बताया गया है। भारतीय मुद्रा की पूर्व परिवर्तनीयता कब बनाई गई थी? तो यह 1993-94 के बजट में बनाई गई थी। परिवर्तनीयता का मतलब होता है कि जब भारतीय रुपए को अन्य किसी मुद्रा से जोड़ दिया जाता है और अन्य किसी मुद्रा से परिवर्तन करने की दर निर्धारित कर दी जाती है तो उसे परिवर्तनीयता कहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो यह योजना आयोग का सचिव होता है। हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो वह 2011-12 है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय यानी रेसिडेंशियल ऑफिस खोला है? तो वह नई दिल्ली में खोला है। किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या नकारात्मक रही है? तो 1911-1921 के बीच। भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि में अपनाई गई थी? तो यह 1978 से लेकर 1983 तक अपनाई गई। बैंक वाश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह गुन्नार मिर्डल ने किया था। अदृश्य बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता प्रायः कौन सी होती है? तो वह शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब एक जगह पर किसी एक मजदूर की जरूरत है और 2 से 3 मजदूर उपस्थित होते हैं तो उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। इसमें उत्पादकता शून्य रहती है या फिर ऋणात्मक यानी निगेटिव होती है। किन करों को केंद्र आरोपित करता है और इससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के मध्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार होता है? तो यह है आयकर व केंद्र उत्पादन शुल्क। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह है मौसमी बेरोजगारी, जहां मौसम के अनुसार बेरोजगारी पाई जाती है। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे W.A. लेविस। अर्थव्यवस्था के लिए विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था किसके द्वारा? तो यह पूर्व सोवियत संघ के द्वारा, यानी जो पंचवर्षीय योजना का प्लान था वो हमने सोवियत संघ से लिया है। सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकलती है? तो वह है हरिके बांध। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो यह 1988 में की गई थी। सबसे पहली बार वन नीति कब बनी भारत में? तो वह बनी थी 1894 में और उसके बाद उसे संशोधन यानी 1992 में इसे संशोधित करके आजाद भारत की पहली वन नीति बनाई गई। जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था TR मल्थुस ने। जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होती है? तो यह इकाई के बराबर होती है। इकाई यानी ई, जिसको इलास्टिसिटी भी कहते हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो यह थे कार्ल मार्क्स। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन कहलाती है आर्थिक विकास।
भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास किस रणनीति पर आधारित था? तो यह था महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इसे कभी कभी नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं और यह 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजीकरण को कितने प्रतिशत तक भागीदारी मान्यता प्राप्त कर दी गई, यानी एफडीआई रक्षा क्षेत्र में कितना कर दिया गया था? वह 100% कर दिया गया है। क्रिसिल CRISIL का पूरा नाम क्या है? तो यह भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचकांक सेवा लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान किसने और कब लगाया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने लगाया था और यह 1868 में लगाया गया था। और भारत में कब अपनाया गया? तो यह 1978 में अपनाया गया था। नैस्डैक NASDAQ, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन, अमेरिका का शेयर बाजार है। भारत में कौन सी नोट निर्गम प्रणाली मौजूद है? तो यह न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली आरबीआई के पास 200 करोड़ का रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है और जिसमें से 1/2 भाग लगभग गोल्ड में रखना अनिवार्य किया गया है। इसे ही न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने के लिए सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास कम से कम कितना राशि स्वयं के नेटवर्थ फंड होना आवश्यक है? 25 लाख रुपए की। बिरला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपकर स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया है? तो यह है सन लाइफ, यानी जो सन लाइफ इंश्योरेंस आप जानते हैं। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? तो 1883 में की गई थी। बड़ा धक्का अथवा प्रयास सिद्धांत द बिग पुश इक्विलिब्रियम रैप किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया था रोजेस्टीन रोडान थीसिस के द्वारा। व्यवस्था में परिवर्तन कहलाता है आर्थिक विकास। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जहां संविधानोत्तर संस्थान है, वहीं अंतरराज्यीय परिषद संवैधानिक स्थान है। इसका गठन कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है, इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है। अथवा वृद्धि से सर्जित मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? तो यह मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी जब भी लोगों की आय बढ़ती है तो उसके कारण महंगाई बढ़ती है, इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1806 में की गई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? तो 1840 में की गई थी। प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटा में से किसे घटाना पड़ता है? तो वह है सकल ब्याज भुगतान। अगर आपको वास्तविक घाटा जानना है तो आपने जो ऋण पर ब्याज की दर चुकाई है उसको राजकोषीय घाटा से माइनस करना पड़ेगा। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जम्मू कश्मीर को छोड़कर किस तिथि में लागू किया गया था? तो यह 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में भी अब ये लागू हो चुका है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? यह 1965 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है मुंबई में। किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? तो यह स्वर्ण आभूषण यानी सोने पे हॉलमार्क लगाया जाता है। मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस वर्ष तक भारत में एक विकसित राष्ट्र बन जाने का आशा की थी? है नहीं, की थी, तो वह 2020 तक की थी। कापाड का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से। कापाड का फुल फॉर्म क्या होगा? काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक संख्या किस विदेशी बैंक की है? तो वह है ANZ प्रिविलेज बैंक की। मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण किसका होता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का होता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो यह 1 फरवरी 1964 को हुई। इसे कब कार्य करना शुरू किया? तो यह 1 जुलाई 1966 से कार्य करना शुरू किया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1770 में की गई थी। सार्वजनिक उपक्रम पर वित्त भार कम करने का उद्देश्य से सरकार ने इसके कर्मचारियों के लिए एक मुश्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की थी। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे गोल्डन हैंडशेक स्कीम कहा जाता है। रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कब किया गया था? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं 1994 में। आरबीआई द्वारा CRR को किस सीमाओं पर परिवर्तित किया जाता है? तो यह 3 से 15% के बीच में। CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख क्रेडिट की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से भी
कोई वस्तु खरीदने को तत्पर होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे काउंटर ट्रेडिंग कहा जाता है। आयोजना काल का आरंभ 1951 में हुआ। इस समय साक्षरता दर कितनी थी? तो यह थी 18.3%। इंदिरा आवास योजना, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है, इसे कब प्रारंभ किया गया था? तो इसे 1985 में प्रारंभ किया गया था। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य का अन्वेषण का प्रारंभिक अस्त्र क्या होता है? तो वह होता है सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है? लगभग 7%। संगठित क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जिसकी जानकारी सरकार को होती है, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है? तो वह सकल घरेलू पूंजी निर्माण। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन शार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है काठमांडू। शार्क का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। इसके सदस्य कौन कौन से हैं? तो याद रखना पड़ेगा आपको इसके सदस्य: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? तो वह होता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। विभेदी ब्याज दर DIB योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को किस वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है? तो यह 4% ब्याज दर पर दिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर इट।